नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर जिला दर्शन सीरीज शुरू हो गई है। उसी सीरीज को आज हम लोग अगला मंडल पढ़ेंगे जो कि बस्ती मंडल है। एक मंडल में जितने ज़िले शामिल होते हैं उन ज़िलों की चर्चा की जाती। कभी कभार ज़िले ज़्यादा हो जाते हैं, जब ज़िलों में कंटेंट तो ज़्यादा क्लास में चला जाता है। आज जैसे बस्ती मंडल है वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से कम है, इसीलिए पूरा का पूरा मंडल एक बोर्ड में आ गया है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, जितने पीछे मंडल हो चुके हैं उनको ज़रूर जाकर देखिएगा। पूरे के पूरे लगभग जो ज़िले हो चुके हैं, अब हम लोग अंतिम की तरफ बढ़ रहे हैं। बस्ती आ गया है, बस्ती के बाद आप अयोध्या समझिए, फिर लखनऊ और कानपुर, एक आजमगढ़ भी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बस्ती मंडल के। ध्यान रखिएगा, बस्ती एक मंडल है। आपको पता है हर मंडल का एक मुख्यालय होता है, तो इसका मंडल मुख्यालय कौन सा है? बस्ती में है। इस मंडल में 3 जिले शामिल है। कितने? 3 जिले आपको याद रखना होगा, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। ठीक है ना, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। जिला मुख्यालय क्या है? तो अब जिले के बारे में शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की किसकी? बस्ती मंडल के बारे में। अब हमारा जिला आ गया बस्ती। बस्ती का जिला मुख्यालय यानी कि जहाँ पर डीएम साहब बैठते हैं वो बस्ती है। सीमावर्ती जिला ये इसलिए बताते हैं ताकि आपके जो जिले से संबंधित चीज़ें हैं वो आपको स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाए। ठीक है बस्ती के आसपास जो जिला स्पष्ट करते हैं वो हो गया गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर और अयोध्या। इतने जिले बस्ती जिले को स्पर्श करते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा। कास्ट कला ये योजना कब आई? तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 2018 को आई। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट के बारे में बात करें तो ये दिसंबर 2022 को आई। ये इतना ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस्ती को लेकर इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। यहाँ पर मेन है कि आपको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगले जिले में बात करते हैं। कौन से? इस मंडल में 3 जिले शामिल थे, बस्ती हो गया। अब बात करते हैं संत कबीर नगर की, फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिद्धार्थ नगर की और उसके बाद ये मंडल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, संत कबीर नगर की बात करें तो ये बस्ती मंडल में शामिल जिला है। इसके जिला मुख्यालय यानी जहाँ पर डीएम साहब बैठते हैं वो कौन सा है? इसका जिला मुख्यालय का नाम बदला हुआ है, ध्यान रखिएगा। खलीलाबाद इसके जिला मुख्यालय के नाम में क्या है? खलीलाबाद है। ध्यान रखिएगा, बस्ती और सिद्धार्थनगर से अलग होकर ये नया जिला बनाया गया था 1997 में। सीमावर्ती जिले की बात करें तो महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, अम्बेडकर नगर, इतने जिले संत कबीर नगर को स्पर्श करते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा। पीतल के बर्तन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ODOP के माध्यम से पूछा जाएगा कि संत कबीर नगर का ODOP यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? तो आपको बताना है पीतल के बर्तन। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट के बारे में एथलेटिक्स है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक झील है, वो झील ध्यान रखिएगा बखीरा झील है। और क्या कौन सा स्थल है? स्थल ध्यान रखिएगा वो है तामेश्वर नाथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक देखिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जब आप सॉल्व करते होंगे क्वेश्चन तब आपको ये मिलता होगा, पूछा जाता होगा बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पे है? तो उसका आंसर होता होगा संत कबीर नगर। संत कबीर नगर क्यों पड़ा इसका नाम? तो ध्यान रखिएगा संत कबीर का जन्म स्थान है। जन्म स्थान कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा मगहर एक जगह का नाम है। ये संत कबीर नगर में मगहर एक जगह का नाम है, वहाँ पर संत कबीर का जन्म स्थान है। इसीलिए कभी कभार इसमें जो उत्सव मनाया जाता है उसको कबीर उत्सव कह देते हैं या मगहर उत्सव कह देते हैं, ये पूछे जाते हैं। ये समस्त कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा ये संत कबीर नगर में है। ठीक है, आगे आते हैं संत सिद्धार्थ नगर के बारे में। सिद्धार्थ नगर के बारे में बात करें तो बस्ती मंडल में शामिल जिला है। इसके जिला मुख्यालय के नाम देखिए, यहाँ पे भी जिला मुख्यालय के नाम बदल गया है। ये क्या है? नौगढ़ है। कहीं कहीं आपको नवगढ़ भी मिलेगा, वो बात एक ही होती है। जिला मुख्यालय मतलब होता है जहाँ पर डीएम साहब बैठते हैं। सीमावर्ती देश की बात करें तो यहाँ पे सीमावर्ती देश नेपाल है। सीमावर्ती जिले की बात करें बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, महाराजगंज और संत कबीर नगर। अब बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा सिद्धार्थनगर बहुत इंपॉर्टेंट है।
ODOP की बात करें यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करें तो काला नमक चावल है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट की बात करें तो एथलेटिक्स है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा, राजकीय बौद्ध संग्रहालय बने हुए हैं कहाँ पे? सिद्धार्थ नगर। कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 3 है। पिछली क्लास में तीनों की तीनों वो जगह बताई थी। पुराना नाम ध्यान रखिएगा पिपर हवा है, या इसी को हम लोग कपिल वस्तु कहते हैं। कपिल वस्तु इसका पुराना नाम है। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक पुरातात्विक स्थल है जिसको सलारगढ़ पुरातात्विक स्थल कहा जाता है। यहाँ पर सुद्धोधन महल भी है। ठीक है, वंशी पैलेस भी है, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। यहाँ के काले नमक चावल को GI टैग मिला हुआ है। GI टैग काला नमक चावल, जिसको भगवान बुद्ध का प्रसाद कहा जाता है। चाय का उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा, एक जगह चाय का उत्पादन और होता है, वो बता चुके हैं। थारू जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती है। बौद्ध स्तूप भी यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पे? कपिल वस्तु में है। वेन गंगा बैराज नहर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेन गंगा बैराज नहर। जब आप ये इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे तो आपको ये मिलता होगा। पलटा देवी मंदिर, ये 2 स्थल आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ के काफ़ी फेमस है और ये पूछे जा सकने की पूरी संभावना है। ठीक है ना, पलटा देवी मंदिर और भारत भारी मंदिर, ये 2 मंदिर आप जरूर याद रखिएगा। इसके साथ ही हमारा जो बस्ती मंडल है वो समाप्त होता है। ठीक है, जिसमें कि सिद्धार्थ नगर इस मंडल का इस जो जिला है ये बेहद इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अगर आप तैयारी निम्न एग्जाम की कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।